हाय, लव यू बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों मैं तुम लोगों को जो कहानियाँ सुना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को अच्छी लग रही होंगी। धीरे 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 तुम रोज़ सुनते रहोगे, सुनते सुनते तुमको मज़ा आने लगेगा। और एक बात और कहूँ, अपने पापा मम्मी से भी कहना कि ये कहानियाँ सुने, क्योंकि उनको बड़ा मज़ा आएगा कहानी सुनकर, क्योंकि उनको अपना बचपन याद आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बचपन में अपनी नानी दादी से ये सब कहानियाँ सुन रखी होंगी। तो जब वो रिपीट होगी कहानियाँ तो उनको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो याद करके उनसे ज़रूर कहना, ठीक है। तो आज मैं तुम लोगों को एक शेख चिल्ली की कहानी सुनाऊंगी। तो शेख चिल्ली जो थे एक बहुत ही बातूनी आदमी थे तो टोटल जेंटलमैन, लेकिन निठल्ले टाइप के आदमी थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। तो सुनो कहानी नानी से। बहुत पुरानी बात है बच्चों, एक गांव में एक शेख चिल्ली रहा करते थे। शेख चिल्ली बहुत ही निठल्ले थे, कोई काम नहीं करते थे, दिन भर बातें करते थे और हर समय उनके दरवाजे पे उन्हीं की तरह निठल्ले लोग इकट्ठे रहते थे और उनकी गप्पें सुनते रहते थे, उनकी डींगें सुनते रहते थे। और हाल ये था कि घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं रहता था, क्योंकि काम कुछ करते नहीं थे, इनकम कुछ थी नहीं। जो पुश्तैनी ज़मीन थी उससे जो थोड़ा बहुत अनाज पैदा होता था, वही जो घर में आता था, उसी से मियाँ बीबी का पेट भरता था। बच्चे उनके कोई थे नहीं। अब बीबी उनकी बहुत परेशान रहती थी। वो कितना कहती थी काम करो, कुछ नौकरी करो, लेकिन वो बीबी की बात ही नहीं सुनते थे। उनको तो गप्पे मारने से फुर्सत नहीं थी, डींगे हाँकने से फुर्सत नहीं थी। तो एक दिन शेख चिल्ली अपने बाहर दरवाजे पे बैठे थे, 8-10 गाँव के निठल्ले लोग उनके सामने बैठे थे, उनकी बातें सुन रहे थे और वो अपने बाप दादा की अमीरी के किस्से उनको सुना रहे थे। खूब हाथ फेंक फेंक के लंबी लंबी बातें, क्या महल थे, क्या किले थे, क्या नौकर चाकर थे, क्या खाना पीना था। अब अंदर बेचारी उसकी बीवी ये सुन रही थी। घर में मुश्किल से थोड़ा सा आटा ही था और कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो चुका था। तो उसको वो उनकी डींगे सुन के उसको इतना गुस्सा आया, उसके बिल्कुल आग लग गई गुस्से के मारे। उसने सोचा अब इनको अंदर आने दो तो बताऊंगी। तो जब शेख चिल्ली जी अंदर आए, जब उनके मित्र लोग डींगे सुन के चले गए, तो वो झाड़ू उठा के उनको मारने दौड़ी और बोली कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। घर में दाने नहीं है, एक दाना नहीं है, और तुम जो वहाँ अमीरे के किस्से सुना रहे हो बाहर बैठ के। जाओ अभी निकलो घर से और जाकर नौकरी करो और तभी घर आना, नहीं मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। अब घर में 4 रोटी रखी थी सुबह की बनी हुई, उसने एक कपड़े में बांधी और पकड़ा दी पोटली। बोली ये लेके जाओ और लौट के मत आना बिना नौकरी ढूंढे, नहीं तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। अब तो शेख चिल्ली डर गए बीबी का रौद्र रूप देख के। बात तो कर सही थी, अब करते क्या, घर में जब कुछ नहीं है, तुम नौकरी नहीं करोगे तो बीबी का गुस्सा तो जायज़ था ही। बेचारे रोटी की पोटली लेके बाहर निकल आए। अब उन्होंने कभी काम तो किया नहीं था, अब काम ढूंढे कहाँ, कैसे ढूंढें। और उनको गांव के लोग जानते भी थे कि निठल्ले हैं, किसी काम के लायक नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना कुछ करते हैं। तो बेचारे अपने गांव के बाहर निकल गए, पोटली लेके चलते गए चलते गए चलते गए। 2-3 गांव पार करते करते अब दोपहर हो गई, भी तेज़ गर्मी हो रही थी, सूरज बिल्कुल सिर पे चमक रहा था। अब उनको प्यास लगी, भूख लगी। अब उन्होंने एक कुआं दिखाई दिया तो उस कुएं के चबूतरे पे जाकर बैठ गए। बड़े चिंतित थे कि कहाँ नौकरी मिलेगी, कैसी नौकरी मिलेगी, नहीं मिली तो मैं कैसे वापस घर जाऊंगा, यही सब सोच रहे थे। तो उन्होंने कुएं से निकाल के पानी पिया। अब खाना खाने भूख तो लग रही थी। अब बोले, सोचा मन में कि 4 ही तो रोटी है मेरे पास, अगर मैं चारों अभी खा लूँगा तो नौकरी पता नहीं कितने दिन में मिले, और मेरे पास तो ना पैसा है ना कुछ खाने को है। तो आज एक ही खाऊं या 2 खाऊं, मन में सोच रहे थे। तो अब वहाँ कोई आदमी तो था नहीं जिससे बात करने की तो आदत थी उनकी बहुत, तो कुएं से ही बात करने लगे। बोले कि 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि चारों खा जाऊं।
तुम बताओ कुआं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब कुआं तो कैसे जवाब देता, कुआं बोलता तो था नहीं। फिर बोले अब तुम बताओ ना, मैं एक खाऊं, दो खाऊं या चारों को खा जाऊं। अब उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं, प्यारी सी नन्ही परियां रहती थी, सुंदर सी। उन्होंने वो बात सुनी शेख चिल्ली की, एक खाऊं कि 2 खाऊं कि चारों खा जाऊं। अब वो डर गई। उन्होंने सोचा कि ये शेख चिल्ली जो बाहर आदमी बैठा है वो कोई राक्षस है शायद, और वो जो है इन परियों को खाना चाहता है। तभी वो सोच रहा है कि एक खाऊं कि 2 खाऊं कि चारों खा जाऊं। तो उन चारों ने आपस में बात की, बोली चलो हम लोग चल के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ना खाएं, उसके बदले हम उनको कोई बढ़िया सी गिफ्ट देंगे। तो वो चारों बाहर निकली और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हम एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप हमको मत खाइए। अब शेख चिल्ली ने जब उन लोगों को देखा, चारों परियों को, तो उनको तो समझ ही नहीं आया कि इसका जवाब हम क्या दें। उनको तो मालूम ही नहीं था इस कुएं में कोई परी भी रहती है। अब वो चुपचाप उनको ऐसे देखने लगे। तो परियां समझी शायद वो मान गए हैं, इसलिए चुप हैं कि अब वो उनको नहीं खाएंगे। तो परियां बड़ी खुश हुई। परियां बोली कि प्लीज़ आप हमको नहीं खाएंगे, इससे हम बहुत खुश हुए। तो शेख चिल्ली बोले लेकिन मैं करूं क्या, मुझे बहुत भूख लगी है। तो परियां बोली ऐसा है, हम आपको एक गिफ्ट देते हैं। और फिर एक परी नीचे अपने कुएं में गई घर के अंदर और एक सुंदर सा एक कटोरा ले आई है ऐसे बड़ा, और उसने शेख चिल्ली को दिया और बोला कि इस कटोरे से आप जो मांगोगे वो तुरंत इस कटोरे में भर जाएगा और पेट भर के खाना, कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी, और जो चीज़ आप कहेंगे वो ही इसमें बढ़िया से बढ़िया मिलेगी। ये जादुई कटोरा है। अब तो शेख चिल्ली बड़े खुश हुए कि अगर पेट भर जाए, बढ़िया खाने को मिले, तो नौकरी और काम करने की ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने कटोरा ले लिया, परियों को धन्यवाद दिया। परियां भी खुश होकर वापस अपने कुएं में चली गई और वो खुशी खुशी चल दिए घर की ओर कि अब घर जाएंगे अपने गांव और अपनी बीवी को बताएंगे सारा किस्सा और बीवी को कटोरा देंगे। अब इतना सब होते होते शाम हो गई थी। अब वो वापस चले तो रास्ते में रात हो गई। अभी उनका गांव दूर था। तो उन्होंने सोचा कि जो ये गांव पड़ा है इसी में किसी घर में रात में रुक जाते हैं, फिर सुबह उठ के अपने घर चले जाएंगे। तो उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया घर का। तो उसमें से एक आदमी निकला। तो उन्होंने शेख चिल्ली जी ने कहा कि आज रात में हमको रुकने दीजिए, हमारा गांव दूर है, हम सुबह उठते ही चले जाएंगे। तो आदमी बोला कि रुक तो सकते हैं आप, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं है जो मैं आपको कुछ खिला पिला सकूँ। तो शेख चिल्ली बोले नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाने की कोई व्यवस्था नहीं करिए, बस मुझे रात भर रहने की जगह दे दीजिए, और आप भी अपनी पत्नी से कहिए कुछ नहीं बनाए, आज मैं आप लोगों को आपकी पसंद की चीज़ें खिलाऊंगा। तो आदमी बड़ा खुश हुआ, बोला अच्छा आइए, अंदर आइए। फिर उसकी बीवी को बुलाया। फिर उन्होंने अपना जो उनके पास झोला था वो खोला, उसमें से वो कटोरा निकाला जादुई, सामने रखा और उन आदमी से और उनकी पत्नी से पूछा आप क्या खाना पसंद करेंगे। उन्होंने जो जो कहा वो उन्होंने कटोरे से कहा, कटोरे ने वो खूब भर भर के उनको दे दिया। अब तो तीनों जनों ने मिल के खूब पेट भर के खाया। उसके बाद शेख चिल्ली ने कटोरा उठाया, झाड़ पोंछ के वापस अपने झोले में रख लिया और सोने चले गए। अब वो उस आदमी और उस पत्नी को कटोरा देख के लालच आ गया। उसने सोचा ये तो बड़ा बढ़िया कटोरा जादुई, ये तो हम लोगों को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने रात में क्या किया, जब वो शेख चिल्ली सो गए तो उन्होंने वो कटोरा चुरा लिया और उसकी जगह उसी तरह का उनके पास एक और कटोरा था वो रख दिया उनके झोले में। अब शेख चिल्ली सुबह उठे और अपना झोला संभाला और उस आदमी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया कि आपने रात में अपने घर में रुकने की हमें जगह दी, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब वो अपने गांव चल दिए। जब वो अपने गांव पहुँचे, अपने घर पहुँचे, तो उनकी पत्नी ने उन्हें आते देखा तो दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, बोली नौकरी मिली तुम्हें? तो शेख चिल्ली मुस्कुराए, बोले मुझे अंदर तो आने दो, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। और तुम तो बोले पहले ये बताओ तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं मिली? तो बोले नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक जादुई कटोरा मिला है, उससे जो मांगो वो तुम्हें खिलाएगा और खूब पेट भर खिलाएगा।
तो अब तुमको खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाना नहीं बनाना पड़ेगा तो तुमको चूल्हे के जले बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आराम से खाओ पिएगी। तो पत्नी को उनकी बातों में विश्वास ही नहीं है। वो जानती थी तो डींगे मारने में तो तेज है ही, गप्पे हाँकने में बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बोले दिखाओ। तो उन्होंने अपना झोला खोला, जल्दी से अपना कटोरा निकाला, कटोरे को बीच में रखा और बोले क्या खाओगी बताओ। तो बोले कुछ भी निकालो, पहले दिखाओ तो क्या है। तो उन्होंने कहा कटोरे से बिरयानी 2 कटोरा। अब वो कटोरा कहाँ से बिरयानी देता, कटोरा तो जादुई थोड़ी था, वो तो नकली कटोरा था। अब उसमें से कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। तो अब बीबी तो गुस्से में भरी बैठी थी, जानती थी ये तो एक नंबर का निकम्मा, मक्कार, झूठा, बातूनी आदमी है, ये क्या मतलब इस तरह का कटोरा कहाँ से पा पाएगा। बेवकूफ़ बनाने के लिए, घर में घुसने के लिए इसने एक झूठी कहानी बनाई है मुझे सुनाने के लिए। वो फिर झाड़ू उठा के दौड़ी उसको मारने और फिर तड़ातड़ 2-3 मार के कहा निकलो और नौकरी ढूंढ के आना। अब शेख चिल्ली बेचारे भी वापस लौट गए। अब बड़े दुखी हुए। समझ में तो शेख चिल्ली को भी आ गया कि लगता है रात में कटोरा वो उन मियाँ बीबी ने लगता है चुरा लिया। अब बेचारे चलते चलते फिर उसी कुएं की मुंडेर में पहुँचे जहाँ पे उनको परियां मिली थी और वहाँ चबूतरे में बैठ के रोने लगे। उनका रोना सुन के वो तो चारों परियां बाहर निकली। वो तो परियां तो प्यारी थीं, खूब दयालु भी थीं। तो उन परियों ने पूछा कि अरे तुम क्यों रो रहे हो, हमने तो तुम्हें इतनी बढ़िया गिफ्ट दी थी, जादू का कटोरा दिया था, तो उससे पेट नहीं भरा। तो उन्होंने फिर सारी कहानी सुनाई उनको, परियों को, कि कैसे वो यहाँ से गए और कैसे रात में रुके। तो परियां बोली कि आप तो बहुत ही इनोसेंट और भोले भाले आदमी हैं, हम तो आपको गलत समझे थे कि आप हमें खाने आए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। फिर एक परी नीचे गई, अपने कुएं में से एक लकड़ी का डंडा और एक रस्सी ले आई। बोले ये लकड़ी का डंडा और रस्सी जादुई है, आप इसको लेकर जाइए और उस आदमी और औरत को इस रस्सी और डंडे को जब आप आदेश देंगे तो ये रस्सी उन आदमी औरत को बांध देगी और डंडा उसकी खूब पिटाई करेगा और वो उससे आप अपना कटोरा वापस ले लीजिएगा। शेख चिल्ली बहुत खुश हुए। उन्होंने डंडा लिया और जादू की रस्सी ली और चल दिए। फिर पहुँचे वहीं रात में उसी आदमी के घर। तो दरवाज़ा खटखटाया और उस आदमी ने दरवाज़ा खोला। वो आदमी देख के खुश हो गया। तो शेख चिल्ली बोले कि आज रात में मुझे थोड़ा रुकने की जगह दे दीजिए, सुबह मैं आप फिर अपने गांव चला जाऊंगा। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ। जब वो अंदर आए तो उन्होंने अपनी रस्सी और डंडे को आदेश दिया कि रस्सी तुम इन दोनों को बांधो और डंडा तुम इनकी पिटाई करो। बस कहने की देर थी, रस्सी ने दोनों को टाइट बांध दिया, दोनों मियाँ बीवी को, और डंडे ने खूब पिटाई शुरू कर दी, तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। अब वो दोनों रोने चिल्लाने लगे। तो शेख चिल्ली बोले मेरा कटोरा तुम लोगों ने चुराया था। तो बोले हाँ हाँ हमने चुराया था, अब हमको मत मारो, इनको रोको, हम तुम्हारा कटोरा वापस कर देंगे। तो फिर उन्होंने अपने रस्सी और डंडे को आदेश दिया कि अब मत मारो। उन्होंने फिर डंडा रुक गया, रस्सी ने उनको खोल दिया, वो अंदर गई, वो कटोरा जादुई ले आई और उन्होंने शेख चिल्ली को दे दिया। शेख चिल्ली ने अपना कटोरा लिया और वापस अपने घर चल दिया। जब वो घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने फिर उनको आते देखा। तो पत्नी चिल्लाई कि नौकरी मिली कि नहीं, तुम तो फिर वापस आ गए। तो शेख चिल्ली बोले कि नहीं, मुझे वो कटोरा फिर से मिल गया जादुई और अब मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फिर उसको गुस्सा आ गया उसकी बीबी को। उसने कहा ये बेवकूफ़ आदमी तो फिर वही कहानी सुनाने लगा। वो डंडा लाई और उसने शेख चिल्ली की पिटाई शुरू करी। अब शेख चिल्ली ने जब देखा कि उनकी पिटाई हो रही है तो उन्होंने अपने रस्सी और डंडे को आदेश दिया कि इसको बांध के इसकी पिटाई करो। अब रस्सी ने तुरंत उसकी बीबी को बांध दिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। अब तो पत्नी उसकी डर गई, ये कैसा रस्सी डंडा है। उसने हाथ जोड़े, रुको मेरी पिटाई बंद कराओ बंद कराओ। तो उन्होंने पिटाई बंद कराई। फिर बोली मूर्ख औरत, पहले मेरी बात तो सुन, मैं जो हूँ वो जादुई का कटोरा फिर से ले आया हूँ और अब हम दोनों मिलकर अपने मन मर्जियों का खाना खाया करेंगे रोज़। फिर उसने अपने झोले से कटोरा निकाला, सामने रखा, उसमें से खाने की चीज़ें मंगाई और फिर दोनों ने मिलके खाना खाया और फिर दोनों आराम से रहने लगे।
तो बच्चों, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ये कहानी बहुत ही इंटरटेनिंग थी। हालांकि इसमें ऐसी कोई मॉरल टीचिंग नहीं है, लेकिन ये मनोरंजक कहानी है। शेख चिल्ली की बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं अपने देश में सैकड़ों सालों से, और जो बच्चों को सुनाई जाती हैं। ये कॉमेडी कैरेक्टर टाइप थे बच्चों की कहानियों के। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे एक बढ़िया कहानी के साथ। बाय।